नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक को हमारे सोहेल मास के जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, अलेक्जेंडर सुदारेव, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर में हम सभी इन्वेस्टरों के साथ में एक चर्चा की थी। और उन्होंने जो बात कही थी वो सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। यानी हमारा जो प्रोडक्शन सेंटर है सोहेल मास, उसमें क्या-क्या चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सी इंजीनियरिंग डेवलप हो रही है, किस तरीके से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी स्लेवेंका टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, या हमने किस चीज़ का प्रोडक्शन फिलहाल में स्टार्ट किया है, वो सभी चीज़ें उन्होंने उस वेबिनार में बताई थी। लेकिन उस वेबिनार का जो मेन मोटो था वो यह था कि जो भी इंजीनियरिंग चीज़ें हमारे प्रोडक्शन सेंटर सोहेल मास में हो रही है, उसकी जानकारी सभी इन्वेस्टरों को मिले। तो मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर में भी उन्होंने वहाँ पे चर्चा की थी। वही चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे साझा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वन बाय वन कि उन्होंने क्या हमारे साथ में बातें शेयर की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमारे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिसके माध्यम से हम बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम हमारा जो मेन प्रोडक्शन है, जिसको हम कमर्शियल प्रोडक्शन कहते हैं, वो फिलहाल में शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हमें एक दूसरे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, जो हो सकता है हमें 1 मंथ में मिले, या हो सकता है इस साल के आखिरी तक भी वो हमें मिल सकता है। तो जैसे ही वो हमारा सेकंड सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है, तो वो सर्टिफिकेट हमें ये परमिशन देगा कि हम हमारा जो कमर्शियल प्रोडक्शन है, वो बड़े पैमाने पे शुरू कर सकें। तो दोस्तों, ये कमर्शियल प्रोडक्शन किससे रिलेट करता है? तो आप सभी को पता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है सोहेल मास, उसमें हम हमारी जो स्लेवेंका टेक्नोलॉजी निर्मित ड्यूनो इंडक्शन मोटर, ये जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, उसका जो हमें अगर मास प्रोडक्शन करना है, तो हमें यहाँ पे वो सेकंड सर्टिफिकेट जो हमें मिलना है, उसकी बहुत ही ज़रूरत है। तो उसके बगैर हम हमारा मास प्रोडक्शन है वो शुरू नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि डुइनो दिमित्री के साथ में मेरी जो चर्चा हुई है, तो हमारा बहुत सारे देशों के साथ में एग्रीमेंट साइन करना भी शुरू है। लेकिन अगर हम सिर्फ एग्रीमेंट ही साइन करेंगे और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, यानी हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन अगर शुरू नहीं कर सकते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में अगर हम किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये सेकंड सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हमारा जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है या हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाए, और उसके बाद में ही हम आगे की बातें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिविडेंड की बात भी की गई थी, साथ ही साथ में इंटरनल एक्सचेंज की भी बात की गई थी। तो उन्होंने इस बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जैसे ही हमें सेकंड सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके बाद में हम हमारा कमर्शियल जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर देते हैं, तो 1 साल तक हमें राह देखनी पड़ेगी। हमारा जो फिस्कल ईयर है, उसमें हम कितना प्रॉफिट गेन करते हैं, या हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी प्रोजेक्ट की, उससे अकॉर्डिंग जितना भी प्रॉफिट होगा 1 साल में, यानी 1 साल तक जब हमारा प्रोडक्शन चलेगा और कंपनी को जो प्रॉफिट दिखेगा, उसके बाद में ही हम उसको डिविडेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें होने के लिए कुछ ना कुछ तो भी टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो डिविडेंड से रिगार्डिंग बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमने 2026 में बताया था कि डिविडेंड हम दे सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो हमें चीज़ें सामने आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ये डिविडेंड 2027 तक भी जा सकता है। यानी जब तक हमारा दोस्तों प्रोडक्शन ही शुरू नहीं होगा, तब तक हमें डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जैसे ही हमारा सेकंड सर्टिफिकेट यहाँ पे हमें मिलता है और कमर्शियल प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा, तो उसके बाद में ही हमारा डिविडेंड भी हमें यहाँ पे मिलेगा। इंटरनल एक्सचेंज से रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्होंने वहाँ पे नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा जो काम है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए मैं जो फंडिंग से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी वो सिर्फ हमें हमारी जो इंजीनियरिंग है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है उसके रिगार्डिंग दी। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे इंडक्शन मोटर को जो कुछ भी पार्ट्स छोटे-छोटे लगते हैं, उसका भी हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। जैसे उन्होंने हमें बताया कि 30 मिलीमीटर जो थिकनेस की मोटर रहती है, 35 मिलीमीटर थिकनेस की जो मोटर रहती है, उसके बाद में 45 मिलीमीटर थिकनेस की जो मोटर रहती है, उसका हमने फिलहाल में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। साथ ही साथ में जो ड्रोन में लगने वाली मोटरें हैं, उनका भी प्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया है।
और एक महत्वपूर्ण बात करते हुए उन्होंने आगे हमसे कहा था कि एविएशन के लिए जो हमें इंडक्शन मोटर लगती है वो हमने फिलहाल में तैयार कर ली। दोस्तों एविएशन का मीनिंग ये होता है कि आकाश में जो भी चीज़ें उड़ती हैं, मान लीजिए वो एरोप्लेन है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आकाश में उड़ती है जिसको हम एविएशन के थ्रू यानी जिसको हम एविएशन कहते हैं, तो उससे रिगार्डिंग जो हमें इंडक्शन मोटर लगता है उसका निर्माण अभी फिलहाल में हमने कर दिया है। तो ये हमें फिलहाल में एक बहुत ही सक्सेसफुल बात लगती है वहाँ पे, जो उन्होंने उस वेबिनार में हम सभी के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे रखी थी। साथ ही साथ में दोस्तों उन्होंने आगे बताते हुए ये भी कहा कि अभी फिलहाल में हम ऑर्डर लेना शुरू कर सकते हैं, यानी डुइनो के साथ में जो बातचीत उनकी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम दूसरों के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें दूसरा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक हम प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते हैं। यह भी बात उन्होंने उस वेबिनार में सभी इन्वेस्टरों के सामने रखी। साथ ही साथ में आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि फिलहाल में हमने इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो इंजीनियरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसमें से एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा एंजल ग्राइंडर है, जो उस स्पेयर पार्ट का ही एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ में इस वेबिनार में एक क्वेश्चन भी आया था कि हम जो मोटर बना रहे हैं वो 3 फेस के लिए है या 1 फेस के लिए है। तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पे रखा गया था, लेकिन हमने जो एंजल ग्राइंडर यहाँ पे बनाया है वो 3 फेस वाला है और 3 फेस की इलेक्ट्रिसिटी पे ही वो काम करता है। ऐसा आंसर अलेक्जेंडर सुदारेव ने उस वेबिनार में जो क्वेश्चंस आए थे वहाँ पे बोलते हुए उन्होंने दिया था। एंजल ग्राइंडर दोस्तों यह 3 फेज वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसको सिंगल फेज में यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसको 3 फेज में ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यह इसका जो मेन पर्पज़ है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इसको बनाया गया है, ना कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए। इसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि हमारा जो मेन प्रोडक्शन है जिसको हम डुइनो इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, तो ये जो मोटरें रहेगी ये कितने फेज की रहेगी? ये 1 फेज की रहेगी, 2 फेज की रहेगी या 3 फेज की रहेगी? हम जो इंडक्शन मोटर बना रहे हैं वो 3 फेज वाली मोटर है। उसी के साथ में हम कंट्रोलर भी बना रहे हैं और साथ ही साथ में हम बैटरी भी बना रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम जब इसका प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे और बाद में हम अगर मार्केट में इसको बेचने के लिए बाहर निकालेंगे, तो उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि हम सिर्फ इंडक्शन मोटर ही बेचेंगे या उसके साथ में हम कंट्रोलर भी देंगे या उसके साथ में हम बैटरी भी देंगे। तो ये डिपेंड करता है जब हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद में ही हम इसको बेचने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो कौन से क्षेत्र के लिए काम करेगी या हमारे जो मोटर का दायरा है वो कितना बड़ा है। तो वहाँ पे उन्होंने बात करते हुए कहा था कि 30 एमएम से लेके 70 एमएम तक की मोटरों का फिलहाल में हम प्रोडक्शन अपने इन हाउस सोयल मास प्रोडक्शन सेंटर में कर सकते हैं, और उसी के साथ में हम टू व्हीलर, फोर व्हीलर, एविएशन और जितनी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होता है उनके लिए हम इंडक्शन मोटर बनाने का वहाँ पे प्रयास करेंगे। और ये सभी जो चीज़ें रहेगी, जैसे इंडक्शन मोटर है, साथ ही साथ में हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि बैटरी है और उसी के साथ में हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंट्रोलर भी है। तो इस सभी का जो प्रोडक्शन होगा वो इन हाउस हमारे सोयल मास प्रोडक्शन सेंटर में ही होगा। इसी के साथ में दोस्तों आगे बात करते हुए मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जैसे हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत टेक्नोपोलिस मॉस्को रशिया में हमें जो लैंड मिली है जहाँ पे हमारा सोयल मास सेंटर बनाया जा रहा है, तो वो हम कब तक अपने नाम पे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब हमें सेकंड सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद में हम रशियन गवर्नमेंट से वो जो पूरी लैंड है जो हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंतर्गत मिली थी हमारा प्रोडक्शन सेंटर बनाने के लिए, उसको 1% के रेट के ऊपर में हम खरीद लेंगे और बाद में हमारा जो पूरा राइट्स रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट हमारा प्रोडक्शन भी शुरू होगा और हमें किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वेबिनार में दोस्तों एक प्रश्न ऐसा भी उपस्थित हुआ था कि लास्ट टाइम में हमें बताया जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये मिलने के बाद में हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और इसके बाद में अभी हमें ये पता चल रहा है कि हमें सेकंड प्रोडक्शन भी चाहिए जो हमें कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने के लिए। तो ऐसे और कितने सर्टिफिकेट हमें लगने हैं और हमें कब तक राह देखनी है, ऐसा भी एक प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था और वो जेन्युइन था, सभी के मन में वो प्रश्न आ रहे थे तो सभी पूछ रहे थे। तो उसका आंसर देते हुए हमारे जो अलेक्जेंडर सुदारेव है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ सोवेल मास, उन्होंने कहा था कि अभी जो हमें सेकंड सर्टिफिकेट अभी मिलने वाला है, जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें 1 मंथ में भी मिल सकता है, 1 मंथ के भीतर भी मिल सकता है या हो सकता है हमें इस साल के आखिरी तक भी ये सर्टिफिकेट मिले।
तो उसके बाद में ये जो सर्टिफिकेट हमें कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में ही हम किसी के साथ में भी एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और उस एग्रीमेंट साइन होने के बाद में उनका जो ऑर्डर रहेगा उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये सेकंड सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो बड़े वाले सर्टिफिकेट है उनमें से ये महत्वपूर्ण एक सर्टिफिकेट है। इसके बाद में जो सर्टिफिकेट लगेंगे वो हम कॉमन लेवल पे मैनेज कर सकते हैं या उसके लिए हमें बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। वो हम अपने लेवल पे भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में अभी हमारे पास में ये जो सेकंड सर्टिफिकेट हम बोल रहे हैं जो हमारे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सर्टिफिकेट अभी हाल-फिलहाल में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जो हमारे प्रोजेक्ट को अगर मिलता है, तो हम हमारा जो प्रोडक्शन है वो कमर्शियल लेवल पे शुरू कर देंगे। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी बात बताई कि जैसे ही हमें अगर 2026 के एंड तक अगर ये सेकंड सर्टिफिकेट मिलता है, तो हमारा जो एक फाइनेंशियल ईयर रहेगा 26 से लेके 27 तक, तो ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें जो प्रोजेक्ट को प्रॉफिट मिलेगा, तो हम डिविडेंड के माध्यम से हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको दे पाएँगे। तो इसी का सीधा-सीधा अर्थ उन्होंने ये बताया था कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको हमारा जो डिविडेंड है हमारे प्रोजेक्ट से मिलने वाला वो हम 2027 को देंगे। अभी तक कितने कंट्रीज़ के साथ में हमारा जो बिज़नेस शुरू है, इससे रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन देते हुए उन्होंने कहा था कि अभी फ़िलहाल में इंडिया, चाइना, रशिया, अफ्रीका ये देश हमारे साथ में बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी फ़िलहाल में एग्रीमेंट उनके साथ में साइन नहीं किया गया है। ये एग्रीमेंट कब साइन किए जाएँगे? जब ये सर्टिफ़िकेट हमें मिलेगा, उसके बाद में ही हम ये एग्रीमेंट साइन करेंगे, उनके ऑर्डर को हम लेंगे और उसके बाद में ही वो हम सभी चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाएँगे। ऐसी भी बात उन्होंने वहाँ पे रखी थी। यूएनओ के बारे में बात करते हुए अलेक्जेंडर सुदारेव ने ये कहा था कि बहुत सारी कंपनियाँ फ़िलहाल में हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। वो हमारे साथ में जुड़ना चाहती है, लेकिन हाल-फिलहाल में हमने क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया है, क्योंकि फ़िलहाल में हमारा प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो इसके बाद में दोस्तों एक बात के ऊपर में और वहाँ पे चर्चा की गई थी कि क्या हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो सिर्फ़ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाएगा? क्योंकि हमें सभी को पता है कि डोमेस्टिक यूज़ में भी बहुत जगह पे इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होता है, उसका मार्केट भी बहुत बड़ा है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अलेक्जेंडर सुदारेव ने वहाँ पे बताया था कि हम सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही नहीं है, हम डेवलपिंग कंपनी भी है। यानी अगर हमें लगता है आगे चल के कि हमने हमारा इंडक्शन मोटर डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी अगर प्रोडक्शन करना शुरू करना चाहिए, तो हम वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके पूरे अधिकार हमारे पास में रहेंगे, क्योंकि उसकी पूरी इंजीनियरिंग हमने सोहेल मास में डेवलप की है। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, जैसे-जैसे हमारे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होते जाएगा, जैसे-जैसे हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो उस तरीके से हम हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पे बना पाएँगे, क्योंकि हम जो है वो डेवलपिंग कंपनी है। तो इसका सीधा-सीधा अर्थ उन्होंने वहाँ पे दिया था, जो मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को समझ में आ जाना चाहिए कि आगे चल के हम बड़े पैमाने पे भी काम करने की क्षमता यहाँ पे रखते हैं। दोस्तों यही कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे आपके साथ में यहाँ पे शेयर करनी थी, क्योंकि जब भी कोई हमारे सोयल मास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कोई भी अगर एक बड़े व्यक्ति आते हैं तो बहुत अच्छी बातें वो हमें यहाँ पे शेयर करते हैं। और क्या ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें अलेक्जेंडर सुदारेव ने हमें ओनली सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में ही वहाँ पे बताई थी, जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और मुझे लगता है कि ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, जो सभी इन्वेस्टर के मन में थी और उनका आंसर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे दिया था। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी लेके, जो आपको भी सुनने में अच्छी लगे और मुझे भी बताने के लिए अच्छी लगे।